पूरा झालर बत्ती नोच के धजिया खराब कर दिए, प्लस 2-4-10 के पिटबो किए और फिर भी अजर दंगा फसाद करने लगे। जाने के समय कैसे प्रशासन ने आन के हमको सुझाव दिया कि आप वहाँ से बाराती वापस लौटा कर शादी अभी कराकर हमने यहाँ से अभी फिर विदाई की ओर ले जा रहे हैं। तो फिर वहाँ घेर लिया और देखिए वहाँ पर तो मतलब है कि मार करने के लिए मतलब है कि रोका गया है, अगर आगे चल के कोई घटना हो जाता है। देखिए मार कर दिए, कोई खाना खाया इसको भरपाई कौन करेगा, आप ही समझिए। दिखाइए सब ये है, देखिए इतना ये है, देखिए ये ऐसा किया कि खाना सब बच गया। इतना ये गुंडा से मार कर शादी कर रहे थे अपनी लड़की को, सजाया बजाया था हमने, हर कुछ के देखिए अभी भोजन भी पड़ा हुआ है। मतलब 2 पार्टी कर रहा था, एक पार्टी से कोई मतलब गाना म्यूजिक बंद कर दिया, दूसरा में कुछ गाली फाइल दिया होगा, उसी फाइटा फाइटी हो गया रात भर। नहीं लेकिन सबको मारने लगा तो क्या करें। हाँ अच्छा, किसी को चिन्ह ही नहीं रहा है। हाँ कोई किसी चीज नहीं रहा है। सुनने में आ रहा है कि आपके पिताजी को भी। हाँ हमको, मेरा पिताजी को, मेरा भाई को। वो कह रहे हैं कि तू नेता बन के आया हो, तुमको मारेंगे 20 लाठी देंगे, फाड़ जाए। तो इनको हाथ काट दिए हैं, उनको देखिए वहाँ पे लगा है। यही कारण है कि हम लोग के कैसा गलत कर दिया ये दो लड़का कि इन लोग के ऐसा कर दिया। काट दिए, दांतों से काटे हैं इसे। कौन काटा? पत्थर से वहाँ पे, वहाँ हम जा रहे थे, पीछे से गए। इनका कल तिलक है। बारात में डीजे पर लगा गाना बदलने पर मारपीट, सुबह दूल्हे की गाड़ी की घेराबंदी से विदाई में रुकावट, पुलिस भी पहुंची। दूल्हे ने कहा मुझे और मेरे पिता व मेरे भाई को भी मारा। ये पूरा मामला जो है वो दुद्धी विधानसभा के अमुआर चौकी क्षेत्र के डूब गांव भिसुर की है, जहां शादी समारोह के बाद हो रही दुल्हन की विदाई के दौरान दूल्हे दुल्हन की गाड़ी को कुछ ग्रामीणों ने घेर लिया। दरअसल पूरा मामला यह है कि जब दूल्हा बारातियों के साथ दुल्हन को लेने उसके गांव घर में पहुंचा, अब बारात पहुंची है तो जाहिर है कि डीजे की धुन पर डांस तो होना ही था। अब तक सब कुछ ठीक था, मगर डांस के दौरान गाना बदलने के विवाद को लेकर दूल्हे पक्ष के बारातियों ने दुल्हन के गांव के ही 2 युवकों पवन व आशीष को बुरी तरीके से पीट दिया, जिससे दोनों घायल हो गए। अब बात यहाँ बुरी तरीके से फंस गई कि एक दिन बाद आशीष की तिलक थी और उसके आंख के पास चेहरे पर चोट लगने के कारण उसका चेहरा सूजा हुआ था। वहीं दूसरे युवक के हाथ को किसी ने दांतों से काटकर खून निकाल दिया था। ठीक ठीक। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है सर जी, लोग बोल रहे हैं हम देख लेंगे, देख नहीं पाएंगे। अब कैसे खुदरा दीजिए कि आसानी कैसे मान लेंगे? अगर शायद आपके विपक्ष में कोई है तब कोई मानेंगे उस बात को। हम इसलिए अपने घर के प्रधान जी, अभी शादी समारोह यहाँ चल रहा था, सुनने में आ रहा है कि जो दूल्हे पक्ष के लोग हैं जो बारात लेकर आए थे उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है, क्या सही बात है? अब तो यही सामने माहौल देख ही रहे हैं, उसी के चर्चा में हम अभी लगे हुए भी हैं। हमसे भी गाँव के लोग पूछताछ कर रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है मैं वहाँ तक बता रहा हूँ जी। अब जितना जानकारी जिन लोगों के पास होगा उतना जानकारी बताएंगे कि लड़ाई क्यों हुआ, कैसे हुआ। वहाँ से पता चला कि रात को काफी हंगामा हो गया और फिर इसके बाद पुलिस केस भी हुआ। पुलिस यहाँ पे आई थी, 2 लोग समझाए बुझाए, इसके बाद विवाह हुआ है। विवाह के बाद दूल्हे पक्ष और अपनी दुल्हन को लेकर जाने को तैयार है, लेकिन उनका कहना है कि बाइक वगैरह खड़ी है और हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। ये बात तो खैर सामने दिखाई दे रहा है। ये तो सामने आता है। तो क्या बात है कि मतलब ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग? वे झंडे रात में जो इनको हाथ काट दिए हैं उनको देखिए वहाँ पे लगा है। यही कारण है कि हम लोग के कैसा गलत कर दिया ये 2 लड़का कि इन लोग के ऐसा कर दिया हालत। ये चोट लग गया है क्या? काट दिए, दांतों से काटे हैं इसे। कौन काटा है? ज्यादा गलत अब हम लोग को पता नहीं क्या है। नाम पड़ेगा आपका? कौन कुमार? ये दांत से काट दिया है बाराती। अब इनका कैसे हुआ है? पत्थर से वहाँ पे, वहाँ हम जा रहे थे, पीछे से गए मार दिए। क्या नाम है? आशीष कुमार। पिताजी का नाम? श्री रामचंद्र। कितना साल उम्र होगा? 19 साल। 19 साल। आपका उम्र कितना? क्या हमारा भी 18-19 साल। तो कैसे मतलब ये सब लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कैसे हुआ? आपने तो कोई काट नहीं देगा। वो जो बारात था ना तिलक, वहाँ पे हम लोग थे, उधर से हम लोग आ रहे थे घर पे। वो बाराती दिन से एक हमारा जीजा आया था, रिश्तेदार,
तो जीजा बोले कि हाँ कौन, हम घर पे हैं, कहाँ है हम? तो बोले कि हम तिलक में हूँ। तो बोले कोई बात नहीं है, ये घर पर फिर चलेंगे। तो हम लोग जा रहे थे और बारात इधर से गुजर रहा था। तो हम लोग आ रहे थे घर पे कि जीजा उजा सब साथ चलेंगे बारात देन। तो उतने पर ना जाने इन लोग काल लफड़ा कर रहे थे, हम लोग गुड़ने लगे तो हम लोग पर ही टूट गए। ज्यादा इन लोग से पूछ जात नहीं है। पुलिस केस भी हुआ? पता नहीं। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? कह रहे हैं कि यही गार्जियन से बता दो कैसे लड़ाई हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। दुइयो इन लोग गलती किया था कि इन लोग के मार पड़ गया। तो ये आपके बगल वाले ही हैं? हाँ, तो बगल वाले ही हैं। वो जो शादी जिस लड़की का हो रहा है, आपके रिश्ते में क्या लगती है? मान लीजिए बुआ लगती है। तो मान लीजिए अब जो हो गया सो हो गया। आपकी बुआ की शादी है, तो क्या आप चाहते हैं कि उसमें व्यवधान उत्पन्न हो? हमको कोई दिक्कत नहीं हो, शादी ब्याह हो जाए, कोई दिक्कत हमको नहीं। हाँ, वैसे हमको कोई दिक्कत नहीं। वो बस खाली हमको ये पूछना है कि वो जो लाफड़ा करके गए थे, इसका संविधान तो कुछ निकलना चाहिए ना। हाँ। कैसे कोई मार पीट के चला जाएगा गांव से? संशोधन मिलेगा कल 1 तारीख को तिलक। अच्छा, इनका कल तिलक है। इधर मारपीट होता, इधर मार देता तो कोई दिक्कत नहीं था। वहाँ पे घर पे चढ़ के। तो आप लोग पुलिस केस किए हैं क्या? नहीं, हम लोग कुछ नहीं किया। आपको जवाब चाहिए क्यों ऐसा किए? दवाई कराएं डॉक्टर से और देख के साहब अभी समझाएं बस इतने। आपके बच्चे हैं? लड़के हैं? नाती हमारा है। नाती हैं? हाँ, लड़की का अच्छा, कहाँ घर है इनका? डुमडिया डुमडिया घर है। बारात में है। नहर के पास। हमारी लड़का है। अच्छा, आप ही का लड़का है? कल न्योता पुराना आया था। ये मेरा ससुराल घर है। अच्छा, ये आपका ससुराल है। आपका घर तो डुमडिया में है। डुमडिया आप जाने रहे हैं, जब वहाँ काम करते हैं। आया और रात में हम लोग घर थे। पता चला कि हाँ सुबह हम लोग आए। इनको घर पे आके हम मारपीट दी। न्योता पुराने के लिए आए थे। जो भी कार्ड अगर जाएगा तो न्योता पुराने के लिए आइबे करेगा अब दिन। हम लोग को पता नहीं है कैसे लड़ाई हुआ, क्या हुआ। यही कुछ जान था घर की। तब प्रधान जी, क्या इसमें फैसला लिया जा रहा है? कैसे होगा इस विवाद को, कैसे सुलझाया जाए? विवाद को सुलझाए तो कहाँ से हो जाएगा? इसको सुलझाना ही अच्छा है। देखिए, हमारा ये कहना है कि अब देखिए जो हो गया सो हो गया, ठीक है ना। रात गई बात गई और मारपीट मान लीजिए हो गया, तो वो तो गलत किए हैं। इनके साथ इनका मान लीजिए कल तिलक है, इस तरह का व्यवहार कर दिए हैं। लेकिन अब कुछ भी हो जाएगा, मान लीजिए वो माफ़ी भी आके मांग लेते हैं, तब पर भी बच्चे का तो तुरंत ठीक नहीं हो जाएगा, समय लगेगा। ठीक है, माफ ही मांगेंगे तो इतना के सामने उसको कैसे मुड़ी झुकना चाहिए वो तो होना चाहिए ना। हाँ। बस गार्जियन के बाप को बुलाइए, क्या होना चाहिए आप खुद सामने बात कर लीजिए। घटना की सूचना पर रात्रि में ही पुलिस पहुंची और पुलिस ने मामला को सुलझाते हुए घायलों को इलाज हेतु भेजा। वहीं वैवाहिक कार्यक्रम को संपन्न कराने के निर्देश देकर चले गए। रात भर वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ, मगर दुल्हन के घर बारातियों के खाने के लिए इंतजाम किया गया था, वो सब कुछ लड़ाई झगड़े के कारण बर्बाद हो गया, जिससे गरीब परिवार बहुत ही दुखी थे। सुनिए साहब, पूरा खाना नुकसान हो करे हैं। बताइए, कोई नहीं खाया। आइए आप देखिए, मार कर दिए, कोई खाना खाया, इसको भरपाई कौन करेगा? आप ही समझिए। दिखाइए सब ये है। देखिए, इतना ये है। देखिए क्या ऐसा किया कि खाना सब बच गया? हाँ, इतना ये गुंडे से मार करके हम लोग के बच्चियां के सब गायब कर दिए। आप लड़के पास क्या हुआ था बताइए? हम बाबा हैं। बारात वाला है ना, हाँ, रात वाला है तो अपने बाजा में नाचते डांस करते आ रहे थे। हाँ, और इधर गांव वाला जाके नाचने लगे। हाँ, तो भाई कैसे हूँ करके बराती वाला भाई भागा जन आप डांस कर रहे हैं तो पर तो भागेगा ही। उसे ही करके बराती वाला को मार के तब भग गए गांव वाला। अच्छा, हाँ, गांव वाले बाराती वाले को मार के भाग गए। भग गए। अंगुली कट गया है ज्यादा। अच्छा, किसका कट गया है? बराती वाला। दूल्हा का कि किसी का का? दूल्हा का भाई का साथ ऐसे ही सुने था। अच्छा। तो नहीं देखे थे। अच्छा, हाँ, फिर? अभी और दूल्हा का साथ पप्पो के मार दिए थे। अच्छा, ऐसे कर दिए। तो मैं इसी गाड़ी घुमा चल गए तो दूधे जाके अभी थाने भी से सोनम देख रहे हैं कि गेड़ा आते मोटरसाइकिल लगा दिए हैं कि कैसे गाड़ी निकलता है। यहाँ का क्या नाम है आपका? विजय
कहाँ घर पड़ेगा? क्या मामला है, क्या बात हो गई? पता है सर, हम जो शादी कर रहे थे अपनी लड़की को, सजाया बजाया था हमने, हर कुछ के देखिए अभी भोजन भी पड़ा हुआ है, पूरा बिगाड़ा है, देख लीजिए, और खाना भी पड़ा हुआ है। इस तरीका से सलूट किए हमारे साथ कि पूरा झालर बत्ती नोच के धजिया खराब कर दिए, प्लस 2-4-10 हो के पिटबो किए, और फिर भी अजर दंगा फसाद करने लगे जाने के समय। कैसो प्रशासन ने आन के हमको सुझाव दिया कि आप वहाँ से बाराती वापस लौटा कर शादी अभी कराकर हमने यहाँ से अभी फिर विदाई की ओर ले जा रहे हैं, तो फिर वहाँ घेर लिया और देखिए वहाँ पर गेड़ा लगा हुआ है। तो मतलब है कि मार करने के लिए मतलब है कि रोका गया है, अगर आगे चल के कोई घटना हो जाए तो। कौन रोका है? वही जो उस जगह घर वाले हैं, दोनों घर के व्यक्ति। अच्छा, मतलब ग्रामीण लोग ऐसा किए हैं यहाँ पे बारातियों के साथ सलूट। बारातियों तो इसलिए बाराती गुस्सा करके ये खाना नहीं खाएं? खाए नहीं, चले गए बाराती का दूध ही चले गए, दूध से फिर वापस आए। कहाँ है दूल्हा बाबू? खाना खा रहे अंदर जाइए, अंदर जाइए। यहाँ है दूल्हा बाबू, खाना खा रहे हैं, अंदर जाइए ना। देखिए इधर जितना खाना इधर रखा हुआ है सब खराब हो गया है। ये देखिए सब सब्जी दाल सब जितना लाइट वाली सर, लाइट थोड़ा सा दिखा लीजिए। सब नुकसान हो गया, कटा सलाद है, सब रह गया, कटा हुआ जितना है सब चावल इधर, छोला पड़ा हुआ है, सब इधर वाला है, दूल्हा है ये जो दक्षिण क्या है वही है। क्या नाम पड़ेगा आपका? कहाँ घर पड़ेगा? खैराही। अभी आप आए हुए हैं, आप आज आपका विवाह था, विवाह हो गया, शादी? शादी तो रिटर्न जाना है। रिटर्न जाना है, तो क्या कुछ समस्या आ रहा है? सुन रहे हैं बाहर कि नहीं जाने दे रहे हैं, कुछ समस्या आ रही है? क्या बात? झगड़ा वड़ा हुआ इसी की वजह से। अच्छा, क्या किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? वही कोई मतलब सुनने में तो आया यही कि सब डांस मतलब 2 पार्टी कर रहा था। एक पार्टी से कोई मतलब गाना म्यूजिक बंद कर दिया, दूसरा में कुछ गाली फाली दिया होगा, उसी में फाइटा हो गया रात भर। अच्छा, बस फिर सब चले गए यहाँ से बारात लेकर दुद्धी। इसके बाद समझौता करके फिर रिटर्न आया नहीं, लेकिन सबको मारने लगा तो क्या करें? अच्छा, किसी को चिन्ह ही नहीं रहा है। कोई किसी चीज नहीं रहा है। सुनने में आ रहा है कि आपके पिताजी को भी? हमको, मेरा पिताजी को, मेरा भाई को, बड़ा भाई को, मेरा सबको मारा है। अच्छा, तो इसके बाद आप लोग थाने गए? ठीक है, वहाँ से पुलिस आया 2 ठे। इसके बाद समझाया बुझाया, फिर बोले कुछ नहीं होगा, फिर सुबह वही होने वाला है। पुलिस की मौजूदगी में शादी हुई यहाँ पे? नहीं, अभी हुआ। पुलिस तो चला गया, समझौता करा के गया, फिर उसके बाद शादी हुआ। शादी मतलब हो गया है, अब विदाई होने वाला है। विदाई होने वाला है। तो अभी क्या कह रहे हैं ये सब? कि नहीं जाने देंगे, फिर से मारे पीटेंगे। क्यों? क्योंकि रात में झगड़ा हुआ इसी की वजह से। अच्छा, उसी बात को लेकर फिर से हो गए? सर जी, हम सुबह गए थे तो हम उन लोग को समझौता किए। हम देखिए प्रधान जी के बड़े भाई हैं, उन सब समझौता किए कि देखिए लड़की की इज्जत बन रहा है तो उसको बनने दीजिए, आप रात में जो हुआ हो गया, बाकी सुबह विवाद मत कीजिए। तो कह रहा नहीं, आपको भाई के हम प्रधान बना दिए, हम लात खाएं। हम बोले कि लात हम खाने के लिए कहे हैं, आप खुद अपना मौजूद से लात खा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? प्रधान बना दिए, प्रधानमंत्री बना दिए, तो प्रधानमंत्री थोड़ा बोल दिया है कि नहीं आप लड़िए। ये हमारा सर जी बात। तो क्या अभी हो गया है, आप लोग जाएंगे अब कि मतलब अभी आधा घंटा समय लगेगा? समझौता हो चुका है, अब निकलेंगे? कोई दिक्कत नहीं है? अब नहीं, जाने में दिक्कत लग रहा है, यहाँ से निकलने दिक्कत नहीं लग रहा है। गाड़ी वाड़ी खड़ा कर दिए हैं, इसलिए आप लोग को दिक्कत लग रहा है, मतलब नहीं हटा रहे हैं, तो बेड़ा गया है। सर जी ये बात है। सुबह हुई तो उक्त दोनों घायल युवकों के आक्रोशित परिजनों ने विदाई से पहले ही सड़क को पूरी तरह से बांस बल्ली और गाड़ियों के सहारे सड़क को जाम कर दिया। दुल्हन की विदाई के दौरान उसके घर की घेराबंदी कर दी। परिजनों का कहना था कि आशीष को आंख के पास चोट लगी है, अब वह अपने तिलक में कैसे जाएगा।
वहीं मौके पर ग्राम प्रधान दीनानाथ ऋषि दोनों पक्षों को समझाने बुझाने में लगे रहे। आइए देखते हैं कैसे हुई दुल्हन की विदाई। पीड़ित पक्ष में हो गया, जिसको चोट लगा है वही पीड़ित पक्ष कहलाता है। जैसे एक्सीडेंट हो गई, प्रेजेंट टाइम पर जो है वही जो जिसको चोट लगा है, भले से लाख गलती है पिकअप वाले में, ठीक है ना, अरे मोटरसाइकिल वाले में, लेकिन पिकअप वाला मारा है तो जिसको चोट लगा रहेगा वो पीड़ित हो जाता है ना। चोट लगा है तो भाई पीड़ित तो यही है, दोनों बच्चे। उन दो शब्द बोल देंगे कि नहीं गलती हो गया, हमसे ऐसा नहीं होगा और क्या भाई हमारे पक्ष के आदमी है ना प्रधान जी। गलती मानना गलत बात नहीं है। देखिए वो दोनों, हाँ, जो गलती हो जाता है तो गलती मानना में गलती भी हो गया, यहाँ से भाषण कर रहे हैं हम लोग पर गाली दे रहे हैं। ऐसे बोल रहे थे ना, कल पर चढ़ के मत पूछिए, बताइए। गार्जियन के हम नहीं बोले हैं, गाल है तो दो बात बोल के बोले हैं, गार्जियन के कुछ नहीं। हमको गाल है तो हमारा बाप माँ क्या चुप रहेगा? चुप नहीं रहेगा। समाधान देखिए, लड़की हो किसी का लड़की हो, समाधान होना जरूरी है। लड़ाई हुआ तो लड़ाई के बदला में लड़ाई तो होना नहीं चाहिए। नहीं, अब नहीं होना चाहिए। हुआ बीच का रास्ता यही है कि थोड़ा सा वो लोग जो है कि हाँ आकर के मतलब इन लोग के सामने थोड़ा सा तो बोले कि क्या मतलब है ना प्रधान जी। इन लोग को भी तो ज्यादा डिमांड है नहीं, बहुत बड़ा डिमांड है। हम लोग का समझौता यही कह रहे हैं, लड़के के पिता जो गलती हो गया होगा माफी मांग रहे हैं। भाई इसमें इन लोग का भी यही कहना है कि बात बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, बात घटाएंगे तो घटेगा। देखिए अब ऐसे हकीकत बताइए तो देखिए हाथ जोड़ने में जो भी हो गया, देखिए सुनिए अपने तरफ से देखिए हमारा कितना फूल गया, हम रेग नहीं पा रहे हैं। चलिए वो तो भाई बीच में आप देखिए पूरा सूझ गया है ना, फिर गए होंगे तो धक्का मुक्का गिरे थोड़ा है, जब हम हाथ जोड़ने में मार दिए हैं। बाद में निकल दिए हैं तो बाद में निकल खींच दिए तो यहाँ पूरा शर्ट यहाँ देखिए फट गया। वापस में समझे करके सर के खींच के आइए ना, समझे क्या हुआ, समझे खींच रहे हैं। तब पता चलेगा। हाँ और बाकी ये है कि जो हमारा चोट था हम दिखा दिए, बाकी गलती के क्षमा हमारे तरफ से हुआ हो चाहे उन लोग से हुआ हो। देखिए ये दोनों है बच्चे, चोट लग गया है इन लोगों का। इन लोगों का कहना है कि आप लोग थोड़ा सा अब हाथ जोड़ के आपके सामने माफी मांग ही रहे हैं, ठीक है। अब बात को खत्म करिए। अब देखिए इनका भी लड़का है और आपके घर की बगल की बहन है, ठीक है ना। इनका विदाई होना इनकी लड़की का जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। कुछ भी है, मान लीजिए इनसे आपको मतलब नहीं है, लेकिन आपको इन बहन से मतलब है ना, अपनी बहन से। हाँ इनसे नहीं मतलब है, लेकिन बहन बगल की है तो बुआ है तो उनसे मतलब है ना आपको। तो इसलिए यहाँ पे बात खत्म करिए।